हेलो, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र शर्मा समस्या मुक्त भारत संगठन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज साइंस की क्लास लूंगा। साइंस में 3 टॉपिक्स आते हैं। 3 टॉपिक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इन तीनों में सबसे पहले मैं भौतिकी के बारे में बात करता हूं कि और भौतिकी में जो मेन पॉइंट होती है, पटवार से लेवल की बात करें, राजस्थान पुलिस की बात करें, रीट लेवल की बात करें, किसी भी राजस्थान पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, हर किसी कंपटीशन लेवल में सभी में इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी में सिलेबस के अकॉर्डिंग हो जाते हैं कि 10 क्वेश्चंस हो गए, 5 क्वेश्चंस हो गए, 25 क्वेश्चंस हो गए, किसी में 2 क्वेश्चंस हो जाते हैं। बट मैं आपको जो क्लास लूंगा यहाँ पे वो पूरे सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। भले एसएससी लेवल का क्यों ना हो, राजस्थान लेवल का क्यों ना हो, एनटीपीसी लेवल का क्यों ना हो, टोटल जितने भी ऑल ओवर कंपटीशन की एग्जाम होती है जिसमें साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे साइंस के क्वेश्चंस की हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर रहे थे भौतिकी की। तो भौतिकी में एक छोटा सा टॉपिक होती है जो बार बार एज ए प्रैक्टिकल देखा जाए तो उनमें पूछा जाता है, चाल क्या होता है, डिस्टेंस यानी दूरी क्या होती है। हाँ, तो इन सब की टॉपिक की डिस्कस करते हैं और ये ऑलमोस्ट ऐसे सिलेबस में टॉपिक है जो कवर भी किए जाते हैं और पूछे भी जाते हैं। ऑलमोस्ट हर कंपटीशन में इन टॉपिक से कम 2 क्वेश्चंस जरूर आता है। तो दोस्तों मैं बात करूं आपको सबसे पहले यहां पे स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करते हैं। चाल और वेग, किसकी बात करें दोस्तों? चाल और वेग की बात कर रहे हैं। अच्छा, नॉर्मली अपन देखते हैं कि इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अदिश राशि कौन सी है, सदिश राशि कौन सी है, चाल क्या होता है। अच्छा, चाल 2 प्रकार के होते हैं। चाल तो अपन नॉर्मल जिस तरह से चलते वो भी चाल होती है। कभी भी ऐसी होती है कि तू जल्दी चल, तू देर कर रहे, तू जल्दी आ जा, चलना। तो ये चाल को ही अपन कन्वर्ट कर देते हैं साइंस में। और बेसिकली साइंस कहते हैं किसे? जो आसपास में जो घटना घटित हो उसे क्या कहते हैं अपन? साइंस कहते हैं। और साइंस में अभी जैसे छोटी सी टॉपिक के लिए चाल, अभी मैं चल रहा हूं ये भी एक चाल है। थोड़ा तेज दौड़ना स्टार्ट करूंगा वो भी एक चाल है, धीरे चलूंगा वो भी एक चाल है। तो चाल की डेफिनेशन क्या हो सकती है और चाल क्या है? उसी प्रकार से वेग की बात करें, वेग क्या है? तो ये सारे जितने भी टॉपिक होती है वो सारे टॉपिक अपन एक सिंगल पॉइंट में कवर करते हैं जिसको कहते हैं गति। गति, और गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? मोशन। ये तो गति भी कितनी प्रकार की होती है, गति कहते किसको है, उन सारे डिस्कस अपन इसी टॉपिक में करेंगे। गति के अंदर गति नॉर्मल कितने प्रकार के होते हैं? गति नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं। अपन अभी रेस्ट में है तो रेस्ट मोशन कहेंगे, रेस्ट मोशन है तो रेस्ट मोशन करेंगे, और स्पीड में है तो स्पीड मोशन कह देंगे। तो इस तरह से हमारी टॉपिक कंप्लीट होती है इसमें कि क्या क्या चलो दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्पीड एंड वेलोसिटी के अंदर जो बेसिकली पूछे जाते हैं छोटे छोटे डेफिनेशन, जिसको अपन पद कहते हैं, टर्म्स भी कहते हैं इसको अपन दोस्तों। ये टर्म्स हो गए छोटे छोटे पद की डेफिनेशन, उनकी अदिश राशि, उसकी इकाई। फर्स्ट ऑफ ऑल की बात करते हैं अपन डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है दोस्तों दूरी। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। अब दूरी को किस तरह से डिफाइन करोगे? दूरी क्या होता है? तो वस्तु द्वारा तय किया गया मार्ग। वस्तु मैं भी हूं, वस्तु ये गाड़ी भी हो सकती है, बाइक भी हो सकती है, स्कूटी भी हो सकती है। तो वस्तु द्वारा तय किया गया मार्ग, तो मैं यहां पे लिखूंगा भी वस्तु द्वारा तय किया गया मार्ग को दूरी कहते हैं। अभी मैं एट द प्रेजेंट टाइम यहां पे हूं, कुछ समय बाद में चलकर यहां आ गया, तो यहां से यहां तक आने में कितने समय लगे और कितना दूरी अपन ने कवर किया। तो मैं क्या हूं? एक वस्तु। तो वस्तु द्वारा तय किया गया मार्ग, तो यहां पे मैंने डेफिनेशन लिख दिया आपको कि वस्तु द्वारा तय किया गया मार्ग को क्या कहते हैं? दूरी। और दूरी फिक्स नहीं होती है, कितना ही दूरी आप कवर कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। इनके साथ समय के कोई संबंध नहीं है, समय के सापेक्ष कभी भी दूरी का डेफिनेशन नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं दूरी कौन सी राशि है? तो दूरी अदिश राशि है। कौन सी राशि? अदिश राशि, जिसमें क्या हो? परिमाण हो लेकिन दिशा फिक्स नहीं हो। समय के साथ कोई दिशा फिक्स नहीं, किधर भी जा सकते, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? दूरी। ये अदिश राशि है।
इनकी कोई दिशा नहीं होता। इसमें सिर्फ क्या है, परिमाण। परिमाण, परिमाण का मतलब कुछ भार, कुछ द्रव्यमान, कुछ वजन, ग्राम में हो, किलोग्राम में हो, किसी भी में हो, वो परिमाण को हम अदिश राशि कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि ये दूरी की इकाई क्या होती है। क्वेश्चन सबसे बार बार आता है कि दूरी की इकाई क्या होती है, तो दूरी की इकाई होती है मीटर। क्या होता है, मीटर। अब आपसे पूछा जाता है किस में, सीजीएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में, एसआई पद्धति में। अच्छा मैं एक बात और बता दूं, एसआई पद्धति और एमकेएस पद्धति दोनों समान है। आपको एमकेएस पद्धति में भी पूछ सकता और एसआई पद्धति में भी पूछ सकता। तो नॉर्मली सबसे ज्यादा अभी तक जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं कि दूरी का मात्रक, दूरी का इकाई एसआई पद्धति में क्या होता है, एमकेएस पद्धति में क्या होता है। तो दोस्तों आपको लिखना है कि एसआई पद्धति या एमकेएस दोनों में ही क्या होता है, इसका मात्रक मीटर होती है। अच्छा, दूरी हमेशा धनात्मक होते हैं, ये ऋणात्मक नहीं होती। आप इधर गए फिर वापस आ गए, फिर इधर गए फिर वापस आ गए, तो आपसे कोई भी पूछता है, कोई अदर व्यक्ति पूछता है, कोई अदर वस्तु ऑब्जेक्ट पूछता है कि आपने कितनी दूरी कवर की, तो मैं 5 किलोमीटर गया, अभी 5 किलोमीटर आया, अभी घर से गया, घर से वापस आया, स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, तो कितनी दूरी, तो 200 मीटर, 500 मीटर, किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो ये क्या हो गए, धनात्मक। तो हमेशा दूरी का मान होता है वो धनात्मक होती है। हमेशा दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक मान होता है इसका। ये ऋणात्मक कभी भी नहीं होती, हमेशा धनात्मक होता है। तो दोस्तों इनसे 3 क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए। 3 क्वेश्चन किस प्रकार से, नंबर 1 दूरी क्या है, तो कभी कभी डेफिनेशन मिलेगा आपको और छोटे छोटे पद मिलेंगे आपको कि वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग को कहते हैं, और यहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान मिल जाएंगे, डॉट डॉट मिल जाएंगे, और वहां पे 4 ऑप्शन मिल जाएंगे अपने को। क्या मिल गया अपने को, 4 ऑप्शन मिल गए। अब यहां पे ये डेफिनेशन मिल गई, अब अपने को यहां पे क्या मिलेगा, कहते किसे, तो यहां पे लिखा होगा आपको दूरी, यहां पे लिखा होगा वेग, यहां पे लिखा होगा आपको चाल, और यहां पे लिखा होगा आपको समवेग। तो कभी कभी क्या होता है, डेफिनेशन आपको यदि परफेक्ट याद है तो आप राइट ऑप्शन टिक लगा सकते हो, नहीं तो फिर आपके गलत हो जाते हैं। तो पहले तो डेफिनेशन से पता कर लेते हैं नॉर्मली कि वस्तु द्वारा तय किया गया मार्ग को कहते हैं, क्या कहते हैं, दूरी। हो गए। तो क्वेश्चन एनटीपीसी में वेल के अंदर डीआर जितने भी टेक्निकल पेपर्स हो या नॉन टेक्निकल पेपर्स हो, यदि उनमें सिलेबस में साइंस है तो ये सबसे पहला टॉपिक आता है डिस्टेंस की, स्पीड एंड वेलोसिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, सब ज्यादा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। 2 क्वेश्चंस बता दिए मैंने। अच्छा, आपसे वो पूछा भी जाता है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, फिर ये 4 मिल जाए तो आपको बताना पड़ेगा कि ये अदिश है, ये अदिश है, कौन सी अदिश है। अब यहां पे कंफ्यूजन हो जाओगे, यहां पे 2 अदिश है, 2 सदिश है। चाल और दूरी दोनों के दोनों क्या है, ये अदिश राशि है, और वेग और संवेग जो है दोनों के दोनों क्या है, सदिश राशि है। तो ये 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अपना यहां पे कोई और भी टॉपिक हो सकता है, यहां पे यहां बल हो सकता है। अब अपने को टिक लगाना हो तो किस पे टिक लगाएंगे, दूरी। निम्न में से अदिश राशि है 1 2 3 4, किस पे टिक लगाया अपन ने, दूरी पे, क्योंकि दूरी क्या है, अदिश राशि। अदिश राशि के बारे में मैंने पहले बता दिया कि वो भौतिक परिणाम, वो भौतिक राशि जिसमें परिमाण हो, दिशा नहीं हो। परिमाण मतलब द्रव्यमान हो, कुछ न कुछ भार हो, वजन हो, वो क्या कहलाता है, अदिश राशि। लेकिन दिशा नहीं होता है तो वो कहलाता है अदिश राशि। तीसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि दूरी का एसआई और एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, इकाई क्या है, यूनिट क्या। कभी कभी इंग्लिश भी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके आ जाएगी, आपको यूं लिखा हुआ जाएगा यूनिट, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इकाई। ये इकाई भी हो सकता है, ऑब्लिक में आपको यहां आ जाए मात्रक। तीनों में से कुछ भी आए तो आपको कंफ्यूजन होने की बात नहीं बेटा, आपको ये बताना है कि इसका मात्रक होता है मीटर। सबसे छोटा लेके चलते हैं अपन मीटर, यहां पे एमकेएस और एसआई पद्धति। चलो दोस्तों, ये तो हो गई दूरी की बात कर ली अपन ने। अब दूरी के बाद जो नए टॉपिक आते हैं, जो छोटा सा और है, उसे कहते हैं अपन विस्थापन। विस्थापन अंग्रेजी में से कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत अपने को क्या पढ़ना, इसी दूरी में छिपा हुआ है, विस्थापन के अंदर ही छिपा हुआ है डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं यहां से दूरी तय करता हूं, जैसे अपनी वस्तु कोई ऑब्जेक्ट अपना तय मार करता, तो अपना पग को इस तरह से कर लेते, फिर आगे, फिर इस तरह से। तो उनमें क्या है, स्थान में परिवर्तन, वस्तु द्वारा एक निश्चित स्थान में परिवर्तन। अर्थात मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि वस्तु द्वारा स्थान में परिवर्तन को क्या कहते हैं, विस्थापन। स्थान में परिवर्तन को विस्थापन। दूरी अदिश हो सकती है, चल सकता, चाल भी उल्टे सीधे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां विस्थापन जो होगी हमेशा हर वस्तु में, हर ऑब्जेक्ट में, किसी भी पर्सन के द्वारा वो निश्चित होगा। भले आप इधर चलो तो भी, इधर चलो तो भी, पग हमेशा निश्चित स्थान को तय करती है। अच्छा, कभी आप उलट के नहीं चल सकते हो, लड़खड़ा के नहीं चल सकते, उसको कभी भी विस्थापन में अपन काउंट नहीं करते दोस्तों। तो यहां विस्थापन की बात होता है क्या, स्थान में परिवर्तन। स्थान में परिवर्तन को क्या कहते हैं, विस्थापन। और ये क्या है, निश्चित है। क्या है, निश्चित है, इसीलिए यह सदिश राशि कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, सदिश राशि। विस्थापन क्या है, सदिश राशि। स्थान में परिवर्तन निश्चित, परिमाण भी और दिशा भी दोनों दिख रहे हैं। जिस भौतिक राशि के अंदर परिमाण हो और दिशा हो, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सदिश राशि। और विस्थापन क्या है, सदिश राशि। अब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन विस्थापन से जो संबंधित आते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, तो विस्थापन का मात्रक, विस्थापन की मात्रक की बात करें तो उसी तरह से अपन लिखेंगे, एसआई पद्धति की बात करें या एमकेएस पद्धति की बात करें, दोनों में इसका मात्रक मीटर होता है। अब कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, दूरी का भी मात्रक मीटर और विस्थापन की भी मात्रक मीटर। चलो दोस्तों, तो यहां से 3 क्वेश्चन अपन कंप्लीट हो गए। किसी भौतिक राशि द्वारा या किसी भी वस्तु के द्वारा स्थान में परिवर्तन क्या कहलाए, विस्थापन। विस्थापन में कौन सी राशि है, तो विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है मीटर। अच्छा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी अपन क्या करते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अपने नॉलेज से निकल जाता है, माइंड से निकल जाता है और कंफ्यूजन हो जाता है। ओहो, सेंटीमीटर पे क्लिक करूं या मीटर पे या किस पे टिक लगाओ, राइट आंसर देने में आप कंफ्यूजन हो जाते हो। तो ध्यान रखना है कि दोनों का मीटर होता है, दूरी का भी मात्रक मीटर और विस्थापन का भी मात्रक मीटर, इनमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है कि विस्थापन का मान क्या हो सकता है, तो विस्थापन का मान हमेशा होता है धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ये धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, इसीलिए अपने से पूछा जाता है कि विस्थापन हमेशा होता है, तो विस्थापन हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक। और यदि वहां पे धनात्मक ऋणात्मक आ गए और मान लिखा गया तो उस पे दोनों पे टिक लगाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से इनका मान क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। शून्य भी होता है दोस्तों, तो धनात्मक पे भी टिक लगा दिए, ऋणात्मक पे भी टिक लगा दिया और शून्य पे भी टिक लगा दिए। आज अपन ने 2 टॉपिक कंप्लीट किया, दूरी देखी अपन ने और विस्थापन देखा। दूरी और विस्थापन में अपन दोनों में जो अंतर है वो सिर्फ कहां अंतर है, यहां पे अंतर है, और दूसरा अंतर कहां है, यहां पे। एसआई मात्रक दोनों के समान है, लेकिन बाकी कहां अंतर है, इस जगह दोनों के अंतर देखे जाते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन अभी राजस्थान पुलिस में भी पूछे जा चुके हैं, दिल्ली पुलिस के आने वाली पेपर उसमें भी हो सकता है साइंस से टॉपिक कंप्लीट हो, एनटीपीसी की भी आने वाले दिसंबर के अंदर, तो उनमें भी ये क्वेश्चंस कवर होते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन इनसे कवर होते हैं। चलो दोस्तों, तो मैंने आज आपसे डिस्कस किया, विस्थापन की बात की और दूरी की डिस्कस की। अब विस्थापन और दूरी के बाद नए टॉपिक इसमें कौन से आते हैं, इनमें आ जाते हैं आप चाल। चाल को अपन स्पीड कहते हैं। ये चाल क्या होता है, तो चाल सबकी अलग अलग होती है, चाल सबकी अलग अलग होती है। हम दोनों दोस्त यदि मान लीजिए किसी गंतव्य स्थान पर उतरकर कहीं दूसरी जगह जाने के लिए चाहते हैं, तो दोनों की चाल अलग अलग होती है। कोई धीरे चलता है, कोई तेज चलना चाहता है, कोई क्या कहता है चाय पीने के लिए रुक जाते हैं, कोई समझता नहीं मेरी कोचिंग छूट गई, मुझे जल्दी पहुंचना है। इस तरह से उन दोनों की चाल में फर्क है। समय एक है, समय निश्चित है कि दोनों ने 9:30 में क्लास है दोनों का,
दो दोस्त हैं, दोनों की क्लास कितने बजे? 9:30 में। लेकिन कोई बंदा तो परफेक्ट टाइम पे, राइट टाइम पे पहुंचता है, और कोई बंदा यहां पे पहुंचते हैं 9:35 पे। यानी इनकी चाल और इनकी चाल में 5 मिनट का फर्क है, 5 मिनट का फर्क है। तो ये क्या कहलाए? चाल। चाल को यदि सही डेफिनेशन देना चाहे दोस्तों तो आप इस तरह से दे सकते हो, सिंपल सी वर्ड में, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। अब दूरी में क्या है? समय निश्चित नहीं। फिर भी मैं यहां पे समय क्यों लिखा? समय तो है लेकिन निश्चित नहीं है कि जहां से आप जाना चाहते हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मुझे जाना है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में मुझे, मान लिया जाए यहां पे मैं बात कर लूं, ये जगतपुरा और ये सांगानेर। अब यहां से यहां तक जाने में जो मेन टाइम लगता है वो होते 5 मिनट का, लेकिन मैं यहां 5 मिनट ना लेकर मैं 10 मिनट ले रहा हूं, तो यहां पे आपकी चाल अलग है। फिक्स है कि यहां 5 मिनट लग रहे हैं, लेकिन आप 5 मिनट में नहीं पहुंच रहे हो, तो समय निश्चित नहीं होती। जिस भौतिक राशि के अंतर्गत समय निश्चित नहीं हो, फिर भी आप समय रहते हुए कम समय में या अधिक समय में अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान कर जाते हो, तो वो क्या कहलाता? चाल कहलाता। और सिंपल से डिफिनेशन में आता, दूरी और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? तो दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। कभी कभी आपको ये चाल इस तरह से मिल जाएगा पेपर में, चाल बराबर, अब डॉट लगी हुई है, अब 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन ये मिल गया, दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे समय बटा दूरी, तीसरे ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पे समय बटा वेग, तीसरे ऑप्शन मिल जाएगा, चौथा यहां पे इनमें से कोई नहीं। मान लीजिए 1 2 3 4 इनमें से कोई नहीं, तो अब इन तीनों में से कंफ्यूजन होना नहीं है। दूरी और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और चाल में समय निश्चित नहीं होता है, इसीलिए चाल एक अदिश राशि है। क्या है दोस्तों? अदिश राशि। अदिश राशि को मैं 3 बार डेफिनेशन दे चुका हूं, चौथी बार आपको दे रहा हूं कि अदिश राशि किसे कहते हैं? वो भौतिक राशि जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो, दिशाहीन हो लेकिन परिमाण है, यानी उसमें दिशाहीन है। समय की भी कोई पाबंदी नहीं है, समय ज्यादा भी हो सकता है, समय कम भी हो सकता है, यानी वो अपने निश्चित समय पे नहीं पहुंच पा रहा अपने स्थान पर, इसीलिए इसको कहते हैं चाल। अच्छा, चाल कभी कभी ऐसे तो मुझे बात नहीं करना चाहिए टीचर होने के नाते, लेकिन पर चाल तो हमारी भी होती है। मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूं तो ये चाल है, कोई जल्दबाजी से चलता है वो भी चाल है, कोई धीमी चाल हो जाती है तो ये चाल अलग। लड़कियों की चाल अलग होती है, लड़कों की चाल अलग होती है, बूढ़ों की चाल अलग होती है, लड़कों की चाल अलग होती है, लुगायों को चाल अलग होती है, सबकी चाल अलग है। तो उन चाल को भी हम डेफिनेशन कभी, तू चल जल्दी, ऐसी चाल में तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। ये छोटे छोटे उदाहरण अपन गांव घर में भी दिया करते हैं, गांव ढाणी में भी मिल जाते हैं। मैं उसी चाल की बात कर रहा हूं। आप हमेशा प्रैक्टिकल अपने डेली लाइफ से, दैनिक जीवन साइंस को हमेशा कहते हैं जो आसपास में घटित हो रहा, मेरे साथ जो घटित, पर टाइम, पर डे, हर समय, हर पल अपने साथ कुछ न कुछ समस्या, समय के साथ साइंस घटित होती रहती है, विज्ञान घटित होते रहते हैं। उन्हीं को अपन व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे टीचरों के माध्यम से आपको समझाया जाता है, वही साइंस है। तो उसी साइंस में से छोटा सा टॉपिक अभी चाल बताए। चाल किसे कहते हैं? तो दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। चाल में कौन सी राशि है? तो चाल एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? चाल एक अदिश राशि होती है। चाल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? मात्रक की फिर बात कर रहा हूं मैं। मात्रक मतलब कोई भी वस्तु होते हैं तो उनके भौतिक माप होना जरूरी है। बिना भौतिक माप के हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते, उनके बारे में सही जानकारी नहीं हो सकती है कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। मैं एक छोटा सा नादान सा इंसान दिख रहा हूं, मैं 5 फुट का दिख रहा हूं, तो ये इंसान कितने फीट की है? तो 5 फुट का है। कितने इंच का है? 172 सेंटीमीटर का है। कितने इंच का है? तो 5 फुट 10 इंच का है। इस तरह से हमें एक माप मिलती है, किसी भी भौतिक राशि की एक माप तय होता है। तो उसमें से यहां चाल का भी एक माप होता है, मात्रक होता है, जिसमें उनको मापने की ज्ञान होना चाहिए कि भाई कोई वस्तु चल रहे हैं तो कितने समय में कितने मीटर दूरी तय करते हैं, कितने किलोमीटर मार्ग तय करते हैं। इसीलिए हर किसी की माप लेके चलते हैं। इसे ही अपन क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, या अपन इसको इकाई भी बोल सकते हैं। तो यहां पे चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर, क्योंकि आपने समय लिया, दूरी ली, तो दूरी का मात्रक क्या हो गया? मीटर। प्रति, आप यहां पे कभी कभी पेपर में लिखा था मीटर प्रति, यदि प्रति लिखा नहीं तो यहां के एक ऑब्लिक टाइप आते हैं, आप इसको कुछ भी समझ सकते हो, प्रति लिखो या लिखो, दोनों में से कोई एक आ जाते, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। मैं यहां पे छोटे से ब्रैकेट में लिख देता हूं प्रति,
और इसको अपन इस तरह से कह देते हैं, ये लिखे यार। तो मीटर प्रति समय का सबसे छोटा मात्रक होता सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है? चलो, तो ये चाल की बात कर ली। अब ये छोटे से क्वेश्चन 3 पॉइंट बन गए, इनमें से तीनों पॉइंट में से कभी भी जब भी आते हैं तीनों पॉइंट में से, एनटीपीसी रेलवे की बात करें, राजस्थान पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, एसएससी की बात करें, तो इनसे संबंधित ये छोटे छोटे टॉपिक्स आ जाते हैं ना। अब अपन बात करते हैं वेग की। वेग को अपन वेलोसिटी कहते हैं, वेग। अब ये क्या है? तो वेग किसी भी वस्तु में निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करना, आपको एक समय अंतराल के अंदर इतने किलोमीटर की दूरी तय करना, मार्ग तय करना है, उसे अपन क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अपन यहां लिख भी सकते हैं सिंपल से वर्ड में, विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या है? स्थान में परिवर्तन जो निश्चित हो रही है, समय निश्चित है, इतने समय में मुझे वहां पे पहुंचना है। तो विस्थापन और समय के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? वेग कहते हैं। अब ये आ जाते कभी कभी कि वेग कौन सी राशि है? जब कोई भौतिक राशि एक निश्चित समय में निश्चित स्थान निश्चित दूरी तय करता है तो ये क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। तो वो क्या हो गया? विस्थापन बटा समय के अनुपात को वेग कहते हैं। वेग कौन सी राशि होगी बेटा? इस तरह से देखा जाए तो वेग एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि का डेफिनेशन क्या होगा? परिभाषा किस तरह से दे सकते हैं? वो भौतिक राशि जिसमें परिमाण हो और दिशा हो, दोनों हो, परिमाण और दिशा दोनों है, वो क्या कहलाए? सदिश राशि कहलाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख देता हूं जे कैपिटल में, या मैं यहां पे लिख देता हूं कुछ भी लिख दूं, एफ लिख दूं, तो जे का मतलब होगा जितेंद्र शर्मा जी, एफ का मतलब हो गया यहां पे फोर्स, बल। तो यदि मैं इस पे एरो का निशान देकर यूं कर रहा हूं, सिर्फ एक सिंबल सा ऊपर पे चिन्ह दिखे, समझ इनमें परिमाण है, इनमें क्या है? परिमाण है। लेकिन जैसे ही एरो लग जाए तो समझना कि इस दिशा में ये जा रही है। और यदि इस पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ इस तरह से, सिर्फ सिंपल से ये लकीर एक लाइनें खींची ऊपर पे, तो इनमें दिशा नहीं है। परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं है। ठीक है ना? तो वो दिख रहा है। अब जैसे यहां पे इस तरह से अपन एरो लगा दे, इसका मतलब क्या? इस एफ की दिशा इस साइड है, और यदि इधर लगा दे तो इसका मतलब इस साइड नहीं आएगी, ये इस साइड ये प्रस्थान करेगी। इस तरह से अपन सदिश राशि की डेफिनेशन देते हैं कि जिस भौतिक राशि में परिमाण हो, दिशा हो, वो सदिश राशि कहलाती है। इस तरह से देखा जाए तो वेग क्या है? एक सदिश राशि। अब यहां से वेग के बारे में छोटा सा टॉपिक और भी आता है कि भाई इसका मात्रक क्या होता है। फिर उसी तरह से विस्थापन के मात्रक क्या होते हैं? तो विस्थापन के मात्रक हमने देखा मीटर। इन सभी की मैं एसआई पद्धति की बात कर रहा हूं। पद्धति प्रणाली या पद्धति जो होती है 4 होती है। मैं सिर्फ यहां पे एमकेएस और एसआई पद्धति जो दोनों संशोधन करके, एमकेएस को ही संशोधन करके एसआई प्रणाली लागू हुआ था, तो मैं उन्हीं की टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूं। मैं सीजीएस पद्धति और एपीएस पद्धति की बात नहीं कर रहा हूं। एक फ्रांसीसी पद्धति होती है जिन टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जब एक क्लास और लेंगे, जब नेक्स्ट टाइम लेंगे, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि प्रणाली कितनी होती है और प्रणाली के अकॉर्डिंग किस किस तरह से हम किसी को माप कर सकते हैं। तो ये मीटर प्रति, यहां भी अपन लिखेंगे सेकेंड, मीटर प्रति सेकंड। प्रति के बारे में बता दिया था। इस तरह से याद आप सिंबल दे दो, या आप यहां पे हिंदी में राइट कर सकते हो प्रति, तो इस तरह से ही होती है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर कल की बात करेंगे। तब तक के लिए राम राम।